एक ज़माने में एक सल्तनत में जो कोहरे से ढके हुए पहाड़ों और गंभीर दरियाओं के दरमियान बसी हुई थी, वहां एक बादशाह रहता था जिसका नाम सीड्रिक था। इसकी बादशाही एक दिलकश खूबसूरती की जगह थी, जहां सरसब्ज जंगलात हुआ के राजों को सरगोशी करते थे और सुनहरी सूरज के नीचे चमकती हुई नदियां रक्स करती थीं। लेकिन जिस चीज ने किंग सीड्रिक की बादशाही को वाकई खास बनाया वो गर्मजोशी और मेहरबानी थी, जो उसकी गलियों में हल्की हुआ की तरह बहती थी। किंग सीड्रिक किसी दूसरे के बरक्स एक हुक्मरान था। इसने नर्म हाथ और हमदर्द दिल के साथ हुकूमत की, हमेशा अपने लोगों की ज़रूरियात को अपनी ज़ात से बालातर रखा। इसकी रियाया उसकी हिकमत और सखावत की वजह से उसे पसंद करती थी, और उसका दरबार एक ऐसी जगह थी जहां हंसी और खुशी बिखरी हुई थी। फिर भी अपनी बादशाही के सुकून के बावजूद किंग सीड्रिक अपनी जिदोजहद के बगैर नहीं था। एक दिन जब किंग सीड्रिक महल के बागात में टहल रहा था तो उसे खेलते हुए बच्चों का एक ग्रुप नजर आया। इनकी हंसी हुआ में गूंज रही थी, इसके दिल को गर्मी और खुशी से भर देती थी। इनमें ईमा नामी एक नौजवान यतीम बच्ची भी थी, जिसकी चमकदार आंखें शरारतों और तजस्सुस से चमक रही थी। किंग सीड्रिक फौरी तौर पर ईमा की मुतअद्दी रूह और मेहरबान दिल की तरफ राग़िब हुआ। जैसे जैसे साल गुजरते गए, किंग सीड्रिक ने फख्र से देखा जब ईमा एक मेहरबान और हमदर्द नौजवान औरत बन गई। वो दूसरों में बेहतरीन को सामने लाने की महारत रखती थी और बादशाही के लिए उसकी मोहब्बत बेमिसाल थी, लेकिन परेशानी उफ़ुक़ पर पक रही थी। एक खौफनाक ड्रैगन बादशाही को खौफजदा कर रहा था, उसके नतीजे में तबाही छोड़ रहा था। लोग खौफ के आलम में रहते थे। इसके पास ड्रैगन को शिकस्त देने का मंसूबा था, लेकिन इसे कामयाब होने के लिए अपने साथी गांव वालों की मदद की जरूरत होगी। उन्होंने मिलकर अनथक मेहनत की, जाल बनाए और खौफनाक दरिंदे को पीछे छोड़ने के लिए हिकमत अमली वज़ा की। और जब आखिरी जंग का दिन आया तो ईमा ने ड्रैगन का मुकाबला हिम्मत और फज़ल से किया का जश्न मनाया। बादशाह सीड्रिक ने उन्हें एक दिली पैगाम शेयर करने के लिए इकट्ठा किया। उन्होंने एहसान, हिम्मत और मुसीबत के वक्त साथ खड़े होने की अहमियत पर बात की। हुआ था, लेकिन वो पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरे। उनके दिल दोस्ती, खानदान की नेमतों और एक खुशकुन इख्तिताम के लाजवाल जादू के लिए शुक्रगुजार थे।